वेलकम बैक बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना अकाउंटिंग इक्वेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में 2 इलस्ट्रेशन कर लिए हैं और बेटा मैंने कुछ आपको होमवर्क भी दिए थे क्वेश्चन। बेटा होमवर्क के क्वेश्चन एक बार आप अपने आंसर ज़रूर मैच कर लेना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है आप मुझे कॉल कर लेना। किसी भी बेटा ट्रांजैक्शन के ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम लगती है कॉल करो। ठीक है बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। ठीक है जी, हम कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं बेटा? हम डीके गोयल से पढ़ रहे हैं, लास्ट ईयर एडिशन से। लो प्यारे बच्चों, हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर रहे हैं। बेटा बोलता क्या है, आराम से पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, देन बेटा उसका सॉल्यूशन। बोलता है बेटा, शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड द कैपिटल थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन। कहता है ये कुछ बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन दे रखी हैं, आपको इनका एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल पर इम्पैक्ट बताना है अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू। बता देंगे बच्चों। सबसे पहले बोलता है स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। ठीक है जी, कैश के साथ बिजनेस शुरू किया। ये तो बेटा हमारी बहुत पुरानी ट्रांजैक्शन है। कहता है रेंट रिसीव किया, बहुत चर्चा करी रेंट रिसीव पर। इन्वेस्टेड इन शेयर्स, शेयर खरीदे। ठीक है जी। रिसीव्ड डिविडेंड। बेटा डिविडेंड क्या होता है आपको पता नहीं, मैं बताऊंगा। कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी। ठीक है जी। पेड कैश फॉर द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000, 14,000 का बेच दिया। कैश पेड टू द रागिनी। ठीक है जी। और बोलता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो बेटा मेरे सामने कोई 9 बिजनेस ट्रांजैक्शन है, मुझे इसका इम्पैक्ट बताना है, इफेक्ट बताना है ऑन द एसेट, लायबिलिटीज एंड द कैपिटल थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाते हैं। बेटा ऐसा हो सकता है मुझे थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़े क्योंकि 9 बिजनेस ट्रांजैक्शन है। लो प्यारे बच्चों, आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मेट आपको याद है, आपको पता है कैसे बनाते हैं। सीरियल नंबर के लिए थोड़ा कम स्पेस बच्चों, सीरियल नंबर के लिए कम स्पेस दिया हमने। देन बेटा ट्रांजैक्शन, उसके बाद बेटा एसेट्स। एसेट्स में काफ़ी स्पेस देने के बाद बेटा क्या लिखोगे आप? कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। लो बेटा, क्या हम फॉर्मेट रेडी कर चुके हैं? कर चुके हैं। बेटा ध्यान रहे एसेट्स में एक कॉलम जरूर छोड़ देना, ठीक है ना बाबू? सॉरी, एक रो जरूर छोड़ देना ताकि एसेट्स के नाम लिखने पड़े तो लिखे जा सके। ठीक है जी। बेटा सीरियल नंबर 1 स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। पहली ट्रांजैक्शन यही हुई है बेटा, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। बेटा आपको क्या मिल रहा है? बिजनेस में क्या आ रहा है? क्या कैश आ रहा है बेटा? कैश आ रहा है, एक एसेट आ रही है। और बेटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी कुछ कंट्रीब्यूट किया जाता है सब कुछ कैपिटल है। ठीक है जी। अमाउंट देखते हैं बेटा। बाबू क्वेश्चन में मुझे अमाउंट गिवन है 1,20,000। दैट मीन्स बेटा मेरे पास कैश आया 1,20,000 रुपए का, एज वेल एज बेटा कैपिटल आई 1,20,000 रुपीज की। लो प्यारे बच्चों, क्या पहली ट्रांजैक्शन खत्म हो गई? खत्म हो गई बेटा। क्या लिखोगे? न्यू इक्वेशन लिख दो बेटा, न्यू इक्वेशन। बैलेंसेस लिख दो बेटा। कैश में 1,20,000 का बैलेंस, कैपिटल में भी 1,20,000 रुपीज। लो प्यारे बच्चों, सेकंड इक्वेशन लिखेंगे आप। बेटा बोलता है रेंट रिसीव्ड 10,000 रुपीज। लो बेटा मैं बोलता हूं रेंट रिसीव्ड जैसी ट्रांजैक्शन हमने कितनी बार कर ली? आप सोचो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। बेटा कहता है रेंट रिसीव हुआ, जैसे ही किसी ने पैसे दिए क्या मेरी जेब में आ गए? बेटा मेरी जेब में पैसे आ गए। क्या कैश आया? बिल्कुल कैश आया। क्या रेंट कोई एसेट होती है? नहीं प्यारे बच्चों, रेंट कोई एसेट नहीं होती। रेंट तो बेटा मुनाफा है। बेटा अगर कोई चीज मुनाफा है या नुकसान है, इनकम है या लॉसेस हैं, बेटा ये सब कहाँ रिकॉग्नाइज होते हैं? बेटा कैपिटल में। तो हमने कर दिया रिकॉग्नाइज और अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। अगेन न्यू इक्वेशन, नई इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। बाबू एसेट बिजनेस में कितनी हो गई? 1,30,000 रुपीज।
बेटा कैपिटल प्लस लायबिलिटी ये भी कितनी हो गई बेटा 1,30,000 रुपीज। लो प्यारे बच्चों, क्या बेटा हम दो को इक्वेशन बना चुके हैं? लो जी बनाओ थर्ड इक्वेशन। शायद बेटा इन्वेस्टेड इन शेयर, बेटा हाँ इन्वेस्टेड इन शेयर 50,000 रुपीज। लो प्यारे बच्चों, इन्वेस्टेड इन शेयर 50,000 रुपए। इन्वेस्टेड इन शेयर्स कितने रुपीज? 50,000 रुपीज। लो बेटा एक नई एसेट आएगी बेटा, बिजनेस में आएगी बेटा, किस नाम से? शेयर के नाम से। बाबू मैंने अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो क्या बेटा पैसे दिए होंगे? पैसे चले गए होंगे बेटा, शेयर्स आ गए होंगे बेटा, पैसे चले गए होंगे बिजनेस से। जब बेटा बिजनेस से कैश गया तो क्या करूं बेटा? कैश माइनस कर दो बेटा। क्या शेयर्स आ गए? बिल्कुल आ गए। क्या शेयर्स एसेट होते हैं बेटा? बिल्कुल एसेट होते हैं बेटा बिजनेस के लिए। तो बेटा मैंने शेयर को एसेट साइड रिकॉग्नाइज कर दिया है। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं? एक और नई इक्वेशन फ्रेम कर रहा हूं प्यारे बच्चों। लो जी मैं लिख रहा हूं न्यू इक्वेशन, एक और नई इक्वेशन फ्रेम कर रहा हूं बेटा। कैश इज 80,000, शेयर्स 50,000 और बेटा कैपिटल के बराबर है ये 1,30,000। तो बेटा हम 3 बिजनेस ट्रांजैक्शन कर चुके हैं। फोर्थ नंबर बेटा, फोर्थ नंबर की बिजनेस ट्रांजैक्शन बेटा बोलती है रिसीव्ड डिविडेंड 5,000 रुपीज। लो प्यारे बच्चों, अब आप जानना चाहते हो डिविडेंड क्या होता है। बेटा मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो समझो बेटा, कोई भी कंपनी रन कैसे करती है ये समझो बेटा। कोई भी कंपनी रन करती है शेयर के पैसों से रन करती है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं। एक कंपनी ने क्या किया बेटा, 50 लाख रुपीस के शेयर इशू करे, 50 लाख रुपए के शेयर्स इशू करे। क्या इसके पास 50 लाख रुपए? नहीं बेटा, इसके शेयर की वैल्यू 50 लाख है। इसके पास कागज के टुकड़े हैं जिसको ये शेयर बोलती है बेटा, उसकी वर्थ है 50 लाख रुपए। ठीक है जी बेटा, ये मार्केट में 50 लाख रुपए के शेयर बेचती है। इसने दुनिया को कागज के टुकड़े बेच दिए बेटा और 50 लाख रुपए इकट्ठे कर दिए। ठीक है जी बेटा। बाबू इसका पैसा इकट्ठा करने का यही तरीका होता है और हर कंपनी का यही तरीका होता है। ये करते हैं क्या है बेटा, शेयर इशू करते हैं और मार्केट से पैसा इकट्ठा करते हैं। बाबू अब मान लो आप बहुत अच्छी कंपनी हो, आपका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बेटा आपने 50 लाख रुपए के शेयर इशू करे, दुनिया पागलों की तरह खरीदती है आपके शेयर। बेटा आपने क्या करा, आपने शेयर मार्केट में बेचे और 50 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। ठीक है, ये 50 लाख का आपने क्या किया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। बेटा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक नया प्रोजेक्ट चलाया, उसमें 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है जी बेटा, ये जो 50 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करे, इससे कुछ प्रॉफिट कमा लिया आपने। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। जब बिजनेस शुरू किया है या तो बेटा प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, या प्रॉफिट हो जाएंगे या लॉसेस हो जाएंगे। बेटा आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करे प्रोजेक्ट में, वहां से प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है जी, प्रॉफिट कमा लिया। बाबू कंपनी प्रॉफिट खुद नहीं रखती, कंपनी ने क्या करा, ये सारा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में बांट दिया। शेयर होल्डर कौन है, जिनको आपने 50 लाख रुपए के शेयर, जिसको आपने 50 लाख रुपए के शेयर बेचे थे। बेटा दुनिया ने आपके शेयर खरीदे थे, आपने क्या करा, ये जो प्रॉफिट कमाया सब इन्हीं को बांट दिया। बेटा जब भी आप प्रॉफिट बांटते हो शेयर होल्डर में, इस अमाउंट को, इस टर्म को हम बोलते हैं डिविडेंड बांटा। लेट सपोज बेटा, अब मैं एक बात बोलता हूं, मान लो बेटा 5 लोगों ने शेयर खरीदे थे, एक ए ने, एक बी ने, एक सी ने, एक डी ने और एक ई ने। ठीक है जी, और कितने कितने रुपीस के, 10-10 लाख रुपए के, 10-10 लाख रुपए के शेयर ए बी सी डी ई ने खरीदे। बेटा ये 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने से कंपनी को लेट सपोज 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो गया। इसने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करे बेटा और 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लिया। बेटा ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने सबको बांट दिया, 20-20 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए सबको बांट दिया, ए को, बी को, सी को, डी को और ई को। बेटा सबको बांट दिया। ए बी सी डी ई अपनी बुक्स में क्या बोलेंगे, रिसीव्ड डिविडेंड 20,000 रुपीज। ए बी सी डी सब अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेंगे इसको, कि हमें डिविडेंड रिसीव हुआ है 20,000 रुपए, रिसीव्ड डिविडेंड वर्थ ₹20,000 रुपीज।
तो बेटा यहां पर भी यही कहानी है। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए थे 50,000 रुपए के, आपने उसको 50,000 दिए बेटा, पता नहीं कितनी दुनिया ने 50,000 के शेयर खरीदे, उसने इन्वेस्ट करे बेटा बिजनेस में, कुछ ना कुछ कमाया और वो प्रॉफिट आपको बांट दिया। आपकी बुक्स में बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है रिसीव्ड डिविडेंड। दैट मीन्स बेटा कंपनी ने प्रॉफिट कमाया होगा आपके पैसे से और आज आपको बांटने लगी है, और बेटा जैसे ही आपको बांटेगी आप क्या अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे कि डिविडेंड रिसीव हुआ। तो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस ऑन डिविडेंड। बेटा बड़ी सिंपल बात बोलूं तो कंपनी जो कुछ प्रॉफिट बांटती है अपने शेयर होल्डर में उसको डिविडेंड बोलते हैं। लो प्यारे बच्चों लिख दो, फोर्थ ट्रांजैक्शन रिसीव्ड डिविडेंड। मैं अभी इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करने वाला हूं। रिसीव्ड डिविडेंड, लो बेटा पहले अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट शायद 5,000 रुपीज। लो प्यारे बच्चों समझो, जब कंपनी ने पैसे बांटे आपको तो रिसीव हुए, कहता है रिसीव्ड डिविडेंड। बेटा कंपनी ने बांटे आपको रिसीव हुए क्या मेरी जेब में पैसा आ गया? बिल्कुल आ गया बेटा, इट इज इक्वल टू रेंट रिसीव्ड। बेटा जब पैसा मेरी जेब में आ चुका है बाबू कैश बढ़ जाएगा, बिल्कुल कैश बढ़ जाएगा बाबू। सारे मुनाफे, सारे नुकसान, सारे प्रॉफिट, सारे लॉसेस में कहां रिकॉग्नाइज करता हूं? कैपिटल में। तो बेटा जैसे मैं रेंट रिकॉग्नाइज करता हूं, जैसे मैं कमीशन रिकॉग्नाइज करता हूं, जैसे मैं सैलरी रिकॉग्नाइज करता हूं, वैसे ही बेटा डिविडेंड, डिविडेंड भी एक मुनाफा हो सकता है बेटा। तो मैंने क्या करा, मुनाफे को कहां लिख दिया बेटा? कैपिटल में लिख दिया। लो बेटा क्या ये नई ट्रांजैक्शन भी हमने समझ ली? हमने समझ लिया है बच्चों। अब क्या करेंगे, लिखेंगे न्यू इक्वेशन। बाबू कैश कितना हो गया? 85,000, ठीक है जी। शेयर्स कितने हो गए बेटा? 50,000 के ही हैं ये तो। कैपिटल बढ़कर हो गई 1,35,000। तो बेटा हम 4 बिजनेस ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, मुझे लगता है स्पेस कम ना पड़ जाए मेरे पास। चलो जी देखते हैं बेटा। बाबू ट्रांजैक्शन नंबर 5, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी। बेटा आपने उधार पर गुड्स खरीदा रागिनी से, तो क्या हो गया बेटा? 35,000 रुपए का गुड्स खरीदा आपने। लो मैं लिखता हूं परचेज गुड्स 35,000 रुपीज। बेटा जैसे ही गुड्स बिजनेस में आया क्या मेरा स्टॉक बढ़ गया बेटा? हाँ स्टॉक बढ़ गया। गुड्स परचेज करते ही बेटा हमारे बिजनेस का स्टॉक बढ़ गया, ठीक है जी। मैंने एक एसेट रिकॉग्नाइज कर ली, स्टॉक। बेटा जब आपने उधार पर गुड्स खरीदा है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गई है कि आपको फ्यूचर में पे करना है। दैट मीन्स बेटा आपके क्रेडिटर आ चुके हैं बेटा 35,000 रुपीज। हर वो सप्लायर जिससे आप उधार पर गुड्स खरीदते हो, हर वो सप्लायर को आप क्रेडिटर बोलते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। लिखते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बेटा कैश एज इट इज, शेयर्स एज इट इज, स्टॉक आ गया 35,000 का, कैपिटल एज इट इज, और बेटा क्रेडिटर्स आपने रिकॉग्नाइज कर लिए 35,000 रुपीज। बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 6 बेटा ट्रांजैक्शन क्या बोलती है? कहता है कैश पेड फॉर द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। आपने कैश पे कर दिया हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए। हाउस होल्ड बेटा घर के खर्चों के लिए। बेटा घर का खर्चा क्या मेरा पर्सनल यूज नहीं है? बेटा बिल्कुल पर्सनल यूज है। क्या आप इसको प्यार से ड्राइंग्स बोलते हो? हाँ बेटा, हम बिजनेस से जो भी अपने घर के लिए पैसा निकालते हैं हर वो चीज ड्राइंग्स हो जाती है बेटा। कहता है आपने घर के लिए पैसा निकाला, घर के खर्चों के लिए पैसा निकाला, तो बेटा आप सिंपल लिखो ड्राइंग्स 7,000 रुपीज। और आप ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से जानते हो प्यारे बच्चों। बाबू आपने कैश निकाला, कैश चला गया। और बेटा दूसरी बात हम बार बार करते हैं, ड्राइंग रिड्यूसेस द कैपिटल। बिजनेस में आपने पैसा लगाया था 1,35,000 रुपए, लेकिन बेटा जैसे ही 7,000 रुपए निकाला आपका बेटा बिजनेस से पैसा भी निकल गया, आपकी कैपिटल भी कम हो गई। लो प्यारे बच्चों लिखते हैं न्यू इक्वेशन। बेटा कैश 78,000 रुपीज, शेयर 50,000 के, स्टॉक 35,000,
कैपिटल रिड्यूस होकर आई बेटा 1,28,000, बेटा क्रेडिटर 35,000 के। बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 7, बेटा 7 बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलती है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 14,000 के बेच दिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये चाहता हूं आप मुझे पोस्ट करके ये ट्रांजैक्शन खुद करो, मैं इतने सॉल्व करता हूं, आप मैच कर लेना। बेटा क्या बोलता है, सोल्ड गुड्स, आपने गुड्स बेच दिए 10,000 रुपए की चीज 14,000 में बेच दी। बेटा आप खरीद कर लाए थे 10,000, सामने वाले को क्या पता आप 10,000 का खरीद कर लाए थे। आपने कहा ये 14,000 का सामान है, वो बेटा 14,000 रुपए में ले गया। बेटा क्या कैश बेचा, बिल्कुल कैश बेचा। बाबू जैसे ही वो 14,000 रुपए का ले गया, बिजनेस में 14,000 रुपए आ गए, ठीक है जी। बेटा लेकिन स्टॉक कितने का गया, सिर्फ 10,000 रुपए का, ठीक है जी। क्या बेटा कुछ मुनाफा कमाया आपने, 4,000 रुपए मुनाफा कमा लिया प्यारे बच्चों, 4,000 रुपए कमाए। 4,000 जैसे ही कमाए आपने, क्या कैपिटल में जोड़ देने चाहिए, बिल्कुल हर मुनाफा हर नुकसान कैपिटल में जोड़ दो बच्चों। लो बेटा मैंने ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज किया और मैं लिख रहा हूं न्यू इक्वेशन। बाबू कैश 92,000 हो जाएगा बढ़कर, शेयर 50,000 हो जाएंगे, स्टॉक बेटा रिचेस टू 25,000, कैपिटल भी बढ़ जाएगी बेटा, और क्रेडिटर रिमेन इंटैक्ट, क्रेडिटर बेटा सेम अमाउंट के हैं। लो बेटा 8th बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलती है कैश पेड टू रागिनी 35,000। मेरे प्यारे बच्चों आराम से देख लो, रागिनी वर्ड का पहले कहीं ना कहीं यूज हुआ था, आराम से क्वेश्चन रीड करो, जल्दी नहीं है। कहता है आपने कैश दिया रागिनी को, क्या मैंने किसी का नाम लिखा हुआ है, मैंने कहीं रागिनी लिखा हुआ है बेटा, मैंने तो कहीं नहीं लिखा हुआ बेटा, मैं तो कभी नाम लिखता ही नहीं ऐसे केसेस में, ठीक है जी। बेटा मैं अगर पीछे जाता हूं बिजनेस ट्रांजैक्शन को देखता हूं तो कहीं ना कहीं मैंने रागिनी से उधार पर गुड्स खरीदा था। आपको याद कराने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, 5th बिजनेस ट्रांजैक्शन, आपने बेटा रागिनी से उधार गुड्स खरीदा था, स्टॉक ऐड हो गया था बेटा, एज वेल एज एक लाइबिलिटी आ गई थी 35,000 रुपीज। बेटा बोलता है आपने आज इसको कैश पे कर दिया, रागिनी को कैश पे कर दिया, रागिनी बेटा मेरे बिजनेस के लिए क्रेडिटर है, पे कर दो, मुश्किल बात थोड़ी है बेटा। दैट मींस बेटा क्रेडिटर को पे करना है आपने, ठीक है जी, पे कर दो, पेड कैश टू क्रेडिटर्स। बेटा आपने जैसे ही कैश दिया, क्या कैश आपका कम हो जाएगा, बिल्कुल कैश कम हो जाएगा। क्या बेटा क्रेडिटर बुक से खत्म हो जाएंगे, बेटा जैसे ही कैश दिया लाइबिलिटी खत्म बेटा आपकी। लो बेटा अब आप क्या लिखोगे, न्यू ट्रांजैक्शन, दैट मींस न्यू इक्वेशन। बाबू कैश का बैलेंसेस निकाल लो आप, मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। शेयर एज इट इज बेटा, स्टॉक एज इट इज, कैपिटल एज इट इज, और बेटा अब लाइबिलिटी कुछ भी नहीं बची, मैं बेटा लिखूंगा भी नहीं, जीरो लिखने से बेटर है लिखो ही मत, खत्म कहानी। बेटा आखिरी में बोलता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000 रुपीज। लो बेटा लिखो डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने बेटा बैंक में डिपॉजिट कर दिए 20,000 रुपए। क्या ये हमारी पुरानी ट्रांजैक्शन है, बेटा पुरानी बात है। बाबू बैंक एक नई एसेट आ जाएगी बिजनेस में और कैश कम हो जाएगा। बेटा बिजनेस से 20,000 रुपए कैश निकाले और बैंक में जमा कराए, कैश उठाया बिजनेस से बैंक में जमा कराए, क्या बेटा बिजनेस से कैश चला जाएगा, बिल्कुल कैश चला जाएगा। क्या बेटा एक नई एसेट आ जाएगी जिसका नाम है बैंक बैलेंस, बिल्कुल बेटा नई एसेट आ जाएगी जिसका नाम है बैंक बैलेंस। अब क्या करूं बेटा, कुछ भी नहीं, लिखो फाइनल इक्वेशन। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, लिख दो फाइनल इक्वेशन। बेटा कैश लिखो 37,000 लिख दिया, शेयर्स लिखो 50,000 रुपए लिख दिए, स्टॉक लिखो 25,000 रुपए बेटा लिख दिया, बैंक बैलेंस लिख दो 20,000 लिख दिया बेटा, कैपिटल अमाउंटेड टू ₹1,30,000 लिख दी। प्यारे बच्चों आपको बनानी आनी चाहिए बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट आप सेल्फ प्रिपेयर करेंगे। बेटा यहां हमारा क्वेश्चन ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 खत्म हो जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5।
सबसे पहला काम है बेटा रीडिंग। अकाउंट्स आप करना चाहते हो, पहले क्वेश्चन को रीड करो बहुत तसल्ली के साथ। बेटा ज्यादा टाइम रीडिंग में खर्च करेंगे, लिखने में कम टाइम खर्च करेंगे बेटा। चलो जी ठीक है, आप बेटा पहली बार चीजें सीख रहे हो, पहले आराम से रीड किया करो। ठीक है जी बेटा, अकाउंट्स पढ़ने का तरीका सीख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 बोलता है ट्रांजैक्शन ऑफ मेसर्स विपिन ट्रेडर्स आर गिवन बिलो। विपिन ट्रेडर्स की ट्रांजैक्शन आपको गिवन है। कहता है शो द इफेक्ट ऑन द एसेट्स, ऑन द लायबिलिटीज, ऑन द कैपिटल विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बेटा घूम फिर के हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी पे इंपैक्ट को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है जी बेटा, बोलता है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस शुरू हुआ कैश के साथ, वही पुरानी ट्रांजैक्शन। कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश, वही पुरानी ट्रांजैक्शन, गुड्स कैश में खरीदे। कहता है परचेज फर्नीचर फ्रॉम आरके फर्नीचर्स ऑन क्रेडिट। आपने आरके फर्नीचर से उधार पर, आपने आरके फर्नीचर से उधार पर बेटा फर्नीचर खरीदा। ठीक है जी। सोल्ड गुड्स टू द पारुल ट्रेडर कॉस्टिंग ₹7,000 वाइड अ बिल नंबर 5674। बेटा 7,000 रुपए की चीज एक बिल से बेच दी आपने 9,000 रुपए की। ठीक है जी, इसको भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे। कहता है पेड कार्टेज 100 रुपीज। कार्टेज क्या होती है बेटा अभी बताऊंगा, जब 5th बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने लगूंगा तो जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है जी। कहता है केस कैश पेड टू द आरके फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट। मेरे प्यारे बच्चों ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, अभी करेंगे इसकी बात भी। कहता है कैश सेल्स कॉस्टिंग ₹10,000, 12,000 का सामान बेच दिया कैश में। 10,000 की चीज 12,000 में बेच दी बेटा, ये तो हम कर ही लेंगे। रेंट रिसीव्ड 4,000 रुपीज, ये भी हम कर लेंगे। कैश विड्रीव फॉर पर्सनल यूज, बेटा ड्राइंग्स, ये भी हम कर लेंगे। तो बेटा ज्यादा मुश्किल बात नहीं है बेटा, फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लो बेटा आप इसका सॉल्यूशन नोट डाउन कर लेना बेटा, मैं फटाफट से रब कर देता हूं। लो बच्चों मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं फिर फर्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन नोन एज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बेटा बिजनेस स्टार्ट किया आपने कैश के साथ, कैश क्या बिजनेस में आ गया बेटा। कितना अमाउंट है कैश का? 1,25,000 रुपीज बिजनेस में कैश आ गया। ठीक है जी बेटा, जब बिजनेस शुरू किया जो भी कुछ कंट्रीब्यूट किया सब कैपिटल है बेटा, सब कैपिटल है। रिकॉर्ड कर दो बच्चों। ठीक है जी रिकॉर्ड कर दी। अब क्या करूं बेटा? न्यू इक्वेशन बच्चों लिख दो बेटा, नई इक्वेशन। लो प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया है न्यू इक्वेशन। बेटा कैश में लिख दिया है 1,25,000, कैपिटल भी रिकॉग्नाइज करी 1,25,000 रुपए। ठीक है जी बेटा, बात क्लियर हुई। सेकंड बिजनेस ट्रांजैक्शन बताओ। कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 रुपीज। बेटा ये तो हमारी वही बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कितनी पुरानी। लो बेटा बिल्कुल वही ट्रांजैक्शन है बेटा, परचेज गुड्स फॉर कैश। बेटा आपने 50,000 रुपए का सामान नकद खरीदा। बेटा क्या बिजनेस से कैश चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। क्या बेटा स्टॉक आ जाएगा बेटा बिजनेस में? बिल्कुल बेटा स्टॉक आ जाएगा प्यारे बच्चों। लो जी बेटा, क्या हमने ये ट्रांजैक्शन भी कर ली बेटा? ये भी कर ली। लो आगे बढ़ो बेटा, लिखोगे क्या? न्यू इक्वेशन लिखो प्यारे बच्चों, न्यू इक्वेशन। कैश कितना रह गया बिजनेस में? 75,000। बेटा स्टॉक बेटा 50,000 रुपीज का। व्हाट अबाउट कैपिटल? कैपिटल इज 1,25,000 रुपीज। लिख दिया बेटा। थर्ड इक्वेशन पर आओ बच्चों। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है? परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम आरके फर्नीचर्स ऑन क्रेडिट 10,000 रुपीज।
बेटा आपने फर्नीचर खरीदा है किसी बेटा आर के फर्नीचर से 10,000 रुपए का उधार पर, ठीक है जी बेटा। क्या हम नहीं कर सकते ऐसी ट्रांजैक्शन? हमने पहले भी किया है बेटा। लो लिखो, परचेज फर्नीचर, आपने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए का बेटा, ठीक है जी, 10,000 का फर्नीचर खरीदा। क्या बेटा बिजनेस में फर्नीचर नाम की एसेट आई? बेटा बिल्कुल आई। आपने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए का, मैंने लिख दिया बच्चों। क्या आपने कैश खरीदा? नहीं बेटा, आपने उधार खरीदा। कैश खरीदा होता कैश कम कर देता, उधार खरीदा है बेटा, तो हर वो सप्लायर जिससे आप उधार पर सामान खरीदते हो बेटा क्रेडिटर होता है। क्या आपकी ऑब्लिगेशन आ गई बेटा टू पे इन फ्यूचर? हाँ जी बेटा, फ्यूचर में पे करेंगे 10,000 रुपए, तो मैंने बुक कर लिए बेटा क्रेडिटर्स। लो प्यारे बच्चों, नई इक्वेशन की चर्चा करते हैं। न्यू इक्वेशन, बैलेंसेस लिख दो बेटा। कैश का बैलेंस 75,000, स्टॉक 50,000 रुपीज, फर्नीचर 10,000 रुपीज। कैपिटल कितनी है बेटा? सेम 1,25,000, क्रेडिटर बेटा 10,000 रुपए। लो बेटा, फोर्थ बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं बेटा। क्या बोलता है? बोलता है सोल्ड गुड्स टू द पारुल ट्रेडर कॉस्टिंग रुपीज 7,000, वाइड अ बिल नंबर 56749000। बेटा देखो एक बात समझो, क्या आपको बिल नंबर का कुछ करना है? आपकी बिल बुक चल रही है बेटा, बिल बुक पे आपने सेल्स का बिल बना कर दिया, वो बिल नंबर है 5674। बेटा मुझे उसको कहीं रिकॉर्ड नहीं करना होता, मुझे तो बस ये बताना है मैंने बेटा गुड्स बेचा है, 7,000 रुपए की चीज 9,000 में बेची है पारुल ट्रेडर्स को। क्या मुझे बताया कैश बेची है? नहीं बेटा, मुझे कहीं नहीं कहा कैश बेची है, तो बेटा कैसे बेची होगी? ऑब्वियस बात है बेटा उधार। आपने 7,000 रुपए की चीज 9,000 में बेच दी बेटा, वो भी उधार। लिखो बेटा सोल्ड गुड्स। बाबू मैंने जब 7,000 रुपए की चीज बेची तो क्या स्टॉक कम हो गया होगा? प्यारे बच्चों स्टॉक कम हो गया होगा 7,000 से। बेटा उधार पर बेची, तो बेटा हर वो कस्टमर जिसको आप उधार पर गुड्स बेचते हो उसको हम डेटर्स बोलते हैं बेटा। मैंने डेटर्स रिकॉग्नाइज कर लिए। कितने का सामान बेचा बेटा? 9,000 का। इसको थोड़ी पता है 7,000 का आया था मेरी दुकान पे सामान पड़ा है, कस्टमर आया, कितने का है? मैंने कहा 9,000 का, वो लेकर चलता बना बेटा। लेकिन मेरे एंगल से सोचो, मैं तो वो चीज 7,000 की खरीद कर लाया था, तो मैंने अपना स्टॉक कम करा 7,000 से, कस्टमर को बेटा बुक में बुक करा डेटर के नाम से। हर वो कस्टमर जो उधार पर गुड्स लेता है बेटा वो डेटर होता है। और क्योंकि मैंने कुछ मुनाफा कमा लिया, कुछ प्रॉफिट कमा लिया, प्रॉफिट ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड बेटा अंडर कैपिटल, तो बेटा मैंने कैपिटल में रिकॉग्नाइज कर लिए हैं। लो बेटा अब क्या करो, लिख दो बेटा न्यू इक्वेशन। कैश बैलेंस सेम, स्टॉक बेटा रिड्यूस हो गया आपका, फर्नीचर रिमेन सेम, डेटर बुक हो गए बेटा, कैपिटल रीचेस टू 127,000, क्रेडिटर रिमेन इंटैक्ट। लो बेटा आगे बेटा फिफ्थ बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, नोन एज पेड कार्टेज 100 रुपीज। लो प्यारे बच्चों समझना, बाबू कार्टेज क्या होती है बेटा? कार्टेज को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मैं बोल सकता हूं ढुलाई। बाबू ढुलाई ये क्या चीज होती है आप खुद समझो बेटा। जब मैंने ये सामान बेचा तो बेटा मैं थोड़ी उठाकर रिक्शा पे लोड करता हूं, हर केस में ऐसा नहीं होता बेटा, प्रोपराइटर खुद लोड करता है। प्रोपराइटर ने रिक्शा वाले को बुलाया, बोला ये सामान छत पर पड़ा है, जा उतार कर ले आ नीचे और रिक्शा में लोड कर और इस कस्टमर की दुकान पे छोड़ा। उसने कहा उठाकर लाना है तीसरी मंजिल से? मैं तो नहीं उठाकर लाऊंगा। आपने कहा मैं तुझे पे कर दूंगा, मैं तुझे पे करूंगा, तू उठा कर ले यार, रिक्शा में लोड कर और छोड़ के आ कस्टमर की दुकान पर। बाबू उसने बोला मैं तो ये सामान उठाने के 100 रुपए लूंगा बेटा। बाबू यही तो ढुलाई है और इसी को आप इंग्लिश में कार्टेज बोलते हो बेटा। जो सामान उठाने के खर्चे हैं, रखने के खर्चे हैं, ये सबको बेटा हम कार्टेज बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सिंपल सी बात थी, नई टर्म थी, आपने सीख ली बेटा। कार्टेज कोई मुश्किल बात थोड़ी है बेटा, ढुलाई का खर्चा है। ठीक है जी प्यारे बच्चों,
आपने क्या करा, कार्टेज पे करी, पे कार्टेज। बाबू जैसे ही 100 रुपए आपने पे करे, क्या कैश बैलेंस कम हो गया? हाँ बेटा, बिजनेस से कैश चला गया, 100 रुपए कम हो गया। बेटा क्या ये नुकसान है? हर नुकसान हर फायदा बेटा कैपिटल से रिकॉग्नाइज होता है, तो बेटा इसको भी कैपिटल में रिकॉग्नाइज कर दो। मैंने कर दिया है बच्चों। आप क्या करोगे बेटा, लिख दो न्यू इक्वेशन। बेटा सैलरी पे करना, कमीशन की बात करी हमने, रेंट की बात करी हमने, बेटा कार्ट्रिज की भी बात कर ली, कोई अलग बात थोड़ी है बेटा, सिमिलर बात है। लो प्यारे बच्चों, लिखो न्यू इक्वेशन। नई इक्वेशन लिखते हैं बेटा। कैश बैलेंस आएगा 74900, स्टॉक 43,000 रुपीज, फर्नीचर 10,000 रुपीज, डेटर 9,000 रुपीज, कैपिटल बेटा 126,900, क्रेडिटर 10,000 रुपीज। लो प्यारे बच्चों, सिक्स्थ इक्वेशन की बात करो, सिक्स्थ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बेटा आपको बोलता है कैश पे टू आरके फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट 9700। मेरे प्यारे बच्चों ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारे लिए नहीं है, मैं इसको मार्क कर रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना बेटा इसको आराम से। बाबू बोलता है आपने आरके फर्नीचर को 9700 पे कर दिए इन द फुल सेटलमेंट। बेटा सेटलमेंट होगी आपकी 9700 में। मेरे प्यारे बच्चों याद करो, आरके फर्नीचर कौन था जिससे आपने फर्नीचर खरीदा था? कितने रुपए का बेटा? 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा था, 10,000 का। कहता है आज आपने इसको 9700 दे दिए और पूरी सेटलमेंट हो गई। बेटा 10,000 नहीं देने थे इसको, देने तो 10,000 थे बेटा। आप दुकान पर गए, आपने कहा सर खाता खोलो, कितने पैसे देने? उसने खाता खोल के बताया 10,000 रुपए देने हैं। आपने बेटा 9500 निकाल ले, उसके काउंटर पे रख दिए, सर ये लो। उसने गिने 9500, उसने कहा नहीं सर ये तो काफी कम है, इतना तो मार्जिन भी नहीं होता बिजनेस में। आपको पता ही है बेटा हमारे क्रेडिटर्स कैसे नौटंकी करते हैं। उसने कहा सर इतना थोड़ी मार्जिन होता है, आप करके देख लो धंधा फर्नीचर का, आपको लगता है इतनी कमाई है इसमें? ना सर मैं तो नहीं, 9500 में काम नहीं चलेगा। आपने जेब से 200 का नोट और निकाला और रखा, आपने कहा बस सर अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं दूंगा, और बेटा वो मान गया। 9700 में मान गया। क्या पूरी सेटलमेंट हो गई? बेटा पूरी सेटलमेंट हो गई। कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे इसको बिजनेस में? बेटा आज सीख लो। लो बेटा, पेड टू क्रेडिटर्स। बेटा आपने क्रेडिटर्स को पे करा। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले ये सोचो जेब से कितने पैसे गए। सारी काम छोड़ दो बेटा, सोचो जेब से कितने पैसे गए। बेटा 9700, अभी तो बताया 9700 पे करे और पूरी सेटलमेंट हो गई। ठीक है जी, 9700 पे करे। बेटा क्या पूरी सेटलमेंट हो गई या 300 रुपए बाद में दोगे? नहीं, पूरी सेटलमेंट होगी। क्या कहता है बेटा? आरके क्या बोलता है बेटा? कैश पे टू आरके फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट। पूरी सेटलमेंट में 9700 दिए। बेटा पूरी सेटलमेंट में दिए यानी कि बेटा आरके फर्नीचर को अब कुछ भी नहीं देना। मेरी लायबिलिटी तो 10,000 से कम हो गई, चाहे मैंने बेटा 9700 दिए। मेरी लायबिलिटी बेटा 10,000 से ही खत्म हो गई, पूरी सेटलमेंट हो गई बेटा, जबकि 9700 आपने दिए। आप खुद सोचो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे लिए मुनाफा है या नुकसान है? ये मेरे लिए मुनाफा है या नुकसान है? ये मेरे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? बेटा जिसको आपने 10,000 रुपए देने थे, आपने 9700 देकर काम चला लिया, 300 रुपए का मुनाफा कमा लिया प्यारे बच्चों। और हर मुनाफा हर नुकसान आप कैपिटल में रिकॉग्नाइज करते हो। मैंने कैपिटल में लिख दिया प्यारे बच्चों। लो जी, इतनी सिंपल थी ये बेटा, बस सोचना है। अकाउंट्स में आप जितना अच्छा सोचोगे बेटा, उतनी जल्दी अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म हो जाएंगी। तो बेटा अच्छे से सोचो, ठीक है ना, एक ब्रॉड माइंड लगाओ बेटा, सोचना आपका काम है। लो प्यारे बच्चों, नई इक्वेशन के लिए बैलेंसेस लिख दो। बेटा मैं बैलेंसेस लिख रहा हूं। मैंने कैश का बैलेंस निकाला, स्टॉक लिख दिया, फर्नीचर भी लिख दिया, डेटर्स भी लिख दिए बेटा, कैपिटल की अमाउंट भी लिख दी है, और बेटा लायबिलिटी खत्म हो चुकी है बुक से। लो बेटा सेवेंथ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बेटा सेवेंथ ट्रांजैक्शन बोलती है कैश सेल्स करी, 10,000 रुपए का सामान 12 में बेच दिया।
ठीक है जी बेटा, बड़ी सिंपल बात। कैश सेल्स बाबू 10,000 रुपए का सामान बेच दिया, तो स्टॉक कितना गया? 10,000 रुपए। कितने में बेच दिया बेटा? 12,000 रुपए का बेच दिया बच्चों। क्या कुछ कमा लिया बेटा? 2,000 रुपए कमा लिए। कमाई कहां जाने वाली है? कैपिटल में। बेटा मैंने लिख दिया कैपिटल में। फटाफट से बढ़ेंगे बच्चों आगे। न्यू इक्वेशन, कैश का टोटल करो बच्चों। स्टॉक, फर्नीचर्स, डेटर्स, और मैं बात करने वाला हूं कैपिटल की। लो बेटा मैंने क्या करा? मैंने रिकॉग्नाइज कर दिया हर चीज। बेटा 8th बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या बोलती है? रेंट रिसीव्ड 4,000 रुपीज। प्यारे बच्चों अब ट्रांजैक्शन बहुत आसान है, मैं स्पीड पकड़ चुका हूं। रेंट रिसीव किया बेटा आपने कितने रुपए? 4,000 रुपए। क्या बेटा रेंट आते ही कैश बैलेंस बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या बेटा रेंट एक मुनाफा है? जब रिसीव हुआ तो बेटा बिल्कुल मुनाफा है। कहां रिकॉग्नाइज कर दो बेटा? कैपिटल में। लो मैंने रिकॉग्नाइज कर दिया है और मैं क्या कर रहा हूं बेटा? नई इक्वेशन लिख रहा हूं। 81200, स्टॉक 33,000, फर्नीचर 10,000, डेटर्स 9,000 रुपीज, कैपिटल 133200। लो बेटा 9th बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है बेटा? कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 3,000। दैट मीन्स बेटा आपने ड्राइंग्स करी है 3,000 रुपए की। बेटा जैसे ही आपने ड्राइंग्स करी कैश चला गया बिजनेस से, और बेटा ड्राइंग रिड्यूसेस द कैपिटल। लो बेटा सिंपल सी बात थी ये तो। अब मैं लिख रहा हूं फाइनल इक्वेशन और बेटा फाइनल बैलेंसेस लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं बेटा फाइनल इक्वेशन। बेटा कैश का बैलेंस आया 78200, स्टॉक 33,000, फर्नीचर 10,000, डेटर 9,000, और बेटा कैपिटल आई 130200। बाबू बैलेंस शीट आप बना लेना, तो हम अपना इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी खत्म कर चुके हैं। बेटा मेरे को एक छोटी सी चर्चा और करनी है आज के लिए, बाकी क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं। आज के लिए आपका होमवर्क ज्यादा नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 अनसोल्ड। बेटा मैं सोल्ड क्वेश्चन कर रहा हूं, आप अनसोल्ड कर रहे हैं। होमवर्क बेटा एक और क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको आज, क्वेश्चन नंबर 5। तो प्यारे बच्चों मेरे को एक छोटी सी चर्चा करनी थी, मैं छोटी सी चर्चा खत्म करके ही जाऊंगा। लो बेटा क्या मैं इसको रब कर रहा हूं? बेटा मुझे चर्चा के लिए स्पेस चाहिए, मैंने इसको रब कर दिया है। लो बेटा क्या चर्चा करनी है मैं समझाता हूं बेटा आपको। ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन बैलेंस शीट। लो प्यारे बच्चों समझो बेटा, या मेरे को एक और चर्चा भी आपसे करनी है। ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस इन बैलेंस शीट और बेटा इन अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटा मैंने क्या पहले इन पे चर्चा की है? आपने बेटा बेसिक टर्म पढ़ी है। बेसिक टर्म में बेटा मैंने इन दोनों की चर्चा करी हुई है आपके साथ कहीं ना कहीं, और एक बार बेटा बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट भी बताया हुआ है, आपको बताया हुआ है। बेटा मैं आज याद भी कराऊंगा और इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीटमेंट भी डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है जी, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ लेंगे इसका ट्रीटमेंट। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले बेटा मुझे एक
अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ाना पड़ेगा। आपको याद है बेटा, धुंधली धुंधली यादें होंगी, मैंने 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको पढ़ा दिए। एक की बात करी थी बेटा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, एक की बात करी थी बेटा डुअल एस्पेक्ट। आपको याद होना चाहिए बेटा हमने इन दोनों की चर्चा की है। क्या हमें एक और की चर्चा करनी है बेटा? एक और की चर्चा करनी है। क्या तब जाकर ये क्लियर होगा बेटा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बेटा हम इसके साथ साथ एक पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूं बेटा ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलो बेटा अब मैं इस चर्चा को पेंडिंग छोड़ देता हूं, हम नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करेंगे, फिर इन दोनों की चर्चा करेंगे। तो बेटा आप होमवर्क लिख लो, क्वेश्चन नंबर 5 आप करके आना। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।